कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम तमद्भुतम अद्भुत बालक मनमुजक्षणम शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट भय, पीत पीतांबरधारी बनकर प्रकट भय। पर माता देवकी आकर सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, प्रभु ये रूप लेकर के आप क्यों आए? भगवान ने कहा जब आप मनुष्य रूपा के रूप में मेरी तपस्या करी तब आपने वरदान मांगा था कि चाहो तुम ही समान सुत, अब प्रभु कवन दुरा। पर माता मैंने आपको वरदान तो दे दिया कि हाँ मेरे जैसा मिल जाएगा, पर जब मैंने वरदान देकर निकल लिया वहां से तब रास्ते में हमको याद आया क्या कि हमने मैया से कह तो दिया कि हमारे जैसा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। पर मैं रास्ते में सोच रहा था कि आप सरिस खोजो कहाँ जाई, नृप तब तनय हो मैं आई। अपने जैसा पुत्र मैं खोजूंगा, इसलिए जब कोई नजर नहीं आया तो मैं स्वयं आ गया। अब आप हमारी माता जी और हम आपके पुत्र, आप हमको बेटा कहिए, हम आपको माता जी कहेंगे। मैया ने कही सरकार ये 6 हाथ का लंबा चौड़ा कोई पुत्र होता है क्या? तो मतलब 4 भुजा वाला शंख चक्र गदा पद वाला कोई पुत्र होता है क्या? भगवान ने की देखो माता जी हमको पता नहीं, परेशान मत करो, बेटा बनना इतना आसान नहीं है प्रभु। अच्छा तो क्या करना होगा? बोले ये अस्त्र शस्त्र हटाने पड़ेंगे। तो भगवान ने शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे थे जो हटा दिए। मैया ने कही सरकार अब 2 भुजा वाले बन जाइए। भगवान ने की मैया यदि आप ये सब हटाओगी तो मैं आपकी रक्षा ना करूंगा, आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अभी यदि मामा कंस जन्म लेते ही मारने चला आता है ना, इस बार यदि आ गया तो अभी अभी मुक्त कर देंगे। और यदि तुमने हमें छोटा बना दिया ना, ऐसे परेशान करती रही तो हम आपकी नहीं, आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। माता जी ने कहा सरकार मैं कहाँ सांसारी आबद्ध एक स्त्री, मैं भला आपकी रक्षा सुरक्षा कैसे कर सकती हूँ? तो भगवान ने कहा यदि हम छोटे हो गए, मामा जी आ गए तो मैया ने देवकी मैया ने कही मार्ग आप ही दर्शाओ प्रभु क्या करना है। पर 2 हाथ भगवान ने हटा दिया, 2 भुजा वाले हो गया। भगवान ने की तो ऐसा करना यदि कोई समस्या आए तो हम जब छोटे से हमको लेकर के तुम गोकुल में जाकर यशोदा मैया के यहाँ भेज दियो। सोचने लग गई मैया, तब तक भगवान छोटे से बालक बन गए। तो भगवान मैया ने कही कि कपड़न को हटाओ, नंगे हो जाओ। भगवान ने वो भी हटा दिए। और छोटे से जब कन्हैया हो गए तो नंद वसुदेव जी ने कहा प्रभु मेरे हाथ में हथकड़ी पड़ी है, पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं, मैं आपको लेकर जाऊं कैसे? द्वार में इतने बड़े बड़े अंतरी मंत्री संतरी द्वारपाल खड़े, ताला लगे हुए हैं, कैसे जाऊं? भगवान ने कहा जब जीव मेरा आश्रय लेता है, मेरा स्पर्श करता है, मुझे चाहता है तो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जब माया को पकड़ता है तब बंधन में बंध जाता है। तो जैसे देवकी वसुदेव जी ने भगवान को स्पर्श करना चाहा तो हाथ की हथकड़ियां खुल गईं, पांव की बेड़ियां खुल गईं। मैया देवकी ने जैसे स्पर्श करना चाहा तो हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी ने बढ़िया सा एक सूप में सजा करके माता देवकी अपने नेत्रों से सुख प्रवाह करती हुई सजा करके एक सूप में रख दिया और वसुदेव जी ने अपने सर में रख लिया। लेकर जब चलने लग गए तो देखा कि द्वारपाल सो गए, अपने आप ताला चट्ट चट्ट खुलने लग गए, गेट खुल गए, दरवाजे खुल गए कारागृह के, और चल दिए वसुदेव जी। अर्धरात्रि में मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद धीरे धीरे बारिश होने लग गई। तो मेरे शेषनाग जी ने देखा कि कहीं मेरे कन्हैया को सर्दी न आ जाए, या से शेषनाग पीछे से अपने फनों की छाता लगा करके चलने लग गए। अब जब यमुना जी में गए तो यमुना जी में उतर कर चूंकि पार जाना है,
उतरे चलने लग गए। सोई यमुना जी को लगा ये तो मेरे स्वामी है, मेरे प्रियतम है, इनका मुखमंडल देखूंगी। तो एक बार दौड़ करके यमुना जी ऊपर को उठती आई। भगवान ने अपना पैर मारा, नीचे को आ गई। यमुना जी ने कही सरकार पैर से काम नहीं चलेगा, मुखमंडल ही देखूंगी। फिर उठकर ऊपर गई। तो जैसे ऊपर गई तो भगवान का दर्शन तो हुआ नहीं और वसुदेव जी की दाढ़ी दिख गई। जैसी दाढ़ी दिखी तो फिर नीचे आ गई। अब एक बात बताओ, जब भगवान यमुना के पति हैं तो वसुदेव जी कौन हुई? ससुर। और कोई भी बहू जो सुलक्षणा भार्या होती है वो अपनी ससुर की दाढ़ी नहीं पकड़ती। इसलिए यमुना जी नीचे आ गई कि ये तो पिताश्री हैं। नीचे को आ गई और मार्गम ददौ सिंधुरिवह श्रियापते, मार्ग दे दिया। लेकर के वसुदेव जी पार हो गए और पहुंच गए सीधे गोकुल। गोकुल में यशोदा मैया और नंद बाबा है। पर नंद बाबा के यहाँ चलते हैं तो नंद बाबा की उम्र रह गई कितने की? 80 वर्ष की, वो 75 वर्ष की। और यशोदा मैया की उम्र रह गई 80 की। हमारे ब्रज की एक कहावत है, बड़ी बहू बड़े भाग्य। जिसकी उम्र में बहू ज्यादा बड़ी हो तो कहते हैं कि बड़े भाग्य हैं, इसलिए बड़ी बहू मिल गई। तो नंद बाबा की उम्र 75 की और यशोदा मैया की 80 की है गई। पर लाला या लाली कच्छू ना भयो। एक दिन कसु मथुरा के चौबे जी है, पंडित जी है। तो बाबा ने कही कि महाराज आज यही प्रसादी पाओ। तो बाबा ने सुंदर बढ़िया मालपुआ बनवायो, चकाचक देसी दूध लेकर खीर बनायो और देसी घी डाल करके चकाचक ब्राह्मणों को पवाया। और जब जाने लगे ब्राह्मणों के हाथ में बढ़िया दक्षिणा रख दिया, चकाचक वाली दक्षिणा। अब ब्राह्मण दक्षिणा को उठावे, वाह महाराज इतनी दक्षिणा। सोई ब्राह्मणों ने की, ब्राह्मणों को नंद बाबा ने किया प्रणाम। तो ब्राह्मणों ने की बाबा पुत्रवान भवा। नंद बाबा ने की ब्राह्मण देवताओं भांग खा कर आए हो क्या? नंद बाबा ने की ब्राह्मणों भांग खा कर आए हो क्या? आज 75 को मैं है गयो और मेरी ये रानी है कि यशोदा 80 की, अब कहाँ थे लाला है जाएगो। ब्राह्मणों ने की बाबा तुम तो चकाचक माल सुटाए जाओ और अब हम तेरे यहाँ अनुष्ठान करेंगे, जब तक लाला ना है जाएगो तब तक हम जाएंगे नहीं। अब तो महाराज ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, गोपाल शास्त्र नाम को पाठ करना प्रारंभ किया। अब ब्रज में कछु दिन के बाद सबको लगने लग गया कि बाबा के यहाँ लाला होएगो। तो अब बाबा क्या करते? बाबा सुबह से माला ले लेते और जाते गौशाला में माला जपते। जानो का जपे? अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, माला जपते। 6 महीने पहले से बाबा नंद की 2 बहनें, एक को नाम नंदा दूसरी को नाम सुनंदा। अब वो इसलिए आई कि भाभी को लाला होएगो तो चकाचक माल मिलेगा। तो नंदा ने सोची माल तो मिलेगा पर भाभी के गले में जो 9 लखा हार है ना वो मिलेगा। अब तो दोनों बहनों ने चकाचक सेवा करी। आज नंदा जी को लगने लग गया कि अब लाला जाने आज है जाए कि कल है जाए, भाभी लेटी ही रहती है। तो सुबह सुबह नंदा जैसे जगी और भाभी के महल में गई तो क्या देखा? भाभी के कक्ष में कि यशोदा मैया इधर वसुदेव जी आए। वसुदेव जी जो रात्रि में जब पूरा संसार सो रहा था उस समय यशोदा मैया के कक्ष में प्रवेश किए। देखा कि यशोदा मैया के बगल में एक लाली सोई भई है। वो लाली को तो यशोदा वसुदेव जी ने उठा लिया और लाला को सुला करके लाली को लेकर के मुड़ करके देख देख करके जा रहे हैं और आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। हे प्रभु, आज इतने वर्षन के बाद लाला को दर्शन भयो तो जन्म लेते ही छोड़ना पड़ रहा है। लाली को लेकर के वसुदेव जी जो चले गए, इधर जैसे नंदा आई, नंदा ने देखो कि भाभी के बगल में एक लाला आयो भयो है। नंदा ने तुरंत दौड़ने लग गई, बाहर गई। पर नंदा को रास्ते में याद आ गई, आज तो सब ठीक है, मैंने तो ये तो देखी नहीं कि वो लाला है कि लाली। लाली है तो और तो कोई नुकसान ना है, पर वो 9 लखा हार तो तभी मिलेगा जब लाला होएगा। याते चलकर देख तो लूं कि लाली है कि लाला।
अब ये नंदा दौड़ करके आई और जैसे चदरिया को उगाड़ करके देखो तो बोल पड़ी, बोलिए नंद के लाला की जय हो। और मत मचाइए कंस जग जाए बोलिए। अब तो महाराज नंदा सूप लिया, थाली लिया, बेलन लिया और बजाते भाई गौशाला। गौशाला में नंद जी बैठे, माला जप रहे, का जप रहे, अभी तो भयो ना है जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना है जाने कब होएगो। तब तक नंदा आई गई और नंदा ने कही भाई जी तो सुने ना है नंद बाबा, जोर से पकड़कर हिलाया, भैया जी। नंद बाबा ने कही अरे भले क्या हुआ। नंदा ने कही भाई जी एक बात बताऊं, बताओ बताओ, पहले एक बात बताओ, मोकू कहा दोगे। बस नंद बाबा ने कही जो तू चाहे सो ले लियो, बता तो सही। नंदा ने कही भाई जी पहले बताए दो मोकू कहा दोगे। नंद बाबा ने अपनी तिजोरी की चाबी लेकर के नंदा के हाथ में रख दिया कि जो तो कुछ ये सो ले लियो। नंदा ने कही भाई जी जो आज तक आपने संत सेवा करी, ब्राह्मण सेवा करी, उन सब सेवा का पुण्य का फल आपके घर में एक छोटो सो लाला आयो भयो है। अब तो महाराज 75 वर्ष के नंद जी पूरे 20 वर्ष के है गए, चटक गए, उदकने लगे और दौड़ते हुए यमुना जी गए। यमुना जी में भैया 108 डुबकी लगायो और अपने 9 भाइयों के पास दौड़ते दौड़ते गए, सबको आमंत्रित किए। पूरे ब्रज में हलचल मच गई कि नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, नंद बाबा के यहाँ लाला भयो। और महाराज नंद ने बढ़िया से सुंदर धोती पहनी, पगड़ी लगाई, अपने मूछन में इत्र लगायो और सज धज करके जितने ब्रजवासी हैं, आज ब्रजवासी जान जब ब्रजवासियों को मालूम पड़ी कि नंद जी के यहाँ लाला हुआ, वहां की जो छोटी छोटी बालिकाएं थी, आज उन छोटी छोटी बालिकाओं ने 16 श्रृंगार किए। जो युवतियां थी उन्होंने भी 16 श्रृंगार किया और जो वृद्धा माताएं थी उन्होंने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार कर करके सब चली आ रही हैं मैया यशोदा के महल में। बधाई लेकर के आ रही हैं, बधाई लेकर जा रही हैं, आनंद मच रहा है और सब ने माता को जोरदारी आहुति बधाई दिया ब्रजवासियों ने। आइए हम सब भी थोड़ा सा आनंद लेते हैं। हुआ ब्रज मंडल में